संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और वाक भाग 5। वाक में सारे विश्व भुवन समर्पित हो रहे हैं। त्रयी विद्या में ही सारे भूतों को देखा। हे गार्गी, जो ऊपर या नीचे पृथ्वी में या धावा पृथ्वी के बीच में है, वे भूत भविष्य वर्तमान ये सब आकाश में ही ओतप्रोत हो रहे हैं, अथवा यह सारा संसार वाग रूप ही है। मनु स्मृति में कहा गया है, वेद शब्द से ही सबसे पहले अलग अलग संस्थाएं बनाई गई थी। इस तरह से त्रयी वाङ्मय वेद में यह स्वयंभू माना जाता है। यह परम प्रजापति है। उसके भीतर ही भुक्त होने वाले ये परमेष्ठी सूर्य चंद्र पृथ्वी चार प्रतिमा प्रजापति कहलाते हैं। वेद में भी स्मृति में भी कहा गया है कि यह प्राण में परम प्रजापति रूप स्वयंभू पिंड परम आकाश में रहने वाला सात वितस्ती का शरीर वाला है। जैसा कि भागवत में कहा गया है, क्वाहम तमो महदहम खच्राग्नि वारभू संवेष्टि तांड घट सप्त वितस्ति कायः अचि कित वांश्चि कितु कश्चि दत्र क्वीन प्रच्छामि विद्मने न विद्वान वियस तस्तंभ सडीमा रजांसि अजस्य रूपे किमति स्विदेकम भू भुवः स्वः मह जनः सत्यम। ये सात लोक माने गए हैं। इनमें सातवां सत्यलोक स्वयंभू ही अव्यय के नाम से कहा जा रहा है। लोक को रज शब्द से कहा जाएगा, जिन्होंने इन 6 रजों को रोक रखा है। इससे ये लोक ही सिद्ध हो रहे हैं। इस तरह के 7 लोक मिलकर सप्त वितस्ती काय कहा है। इस स्वयंभू की परमेष्ठी विष्णु प्रदक्षिणा करते हैं। परमेष्ठी की स्वर्ग लोक के अधिष्ठाता सूर्य नाम के तपन प्रदक्षिणा करते हैं। जैसा कि कहा गया है, उरुम ही राजा वरुणश्चकार सूर्याय पंथा मनवे तवा। सूर्य की यह पृथ्वी प्रदक्षिणा करती है। यक्ष इंद्रियम वर्धयद यद भूमि व्यय वर्त्यत चक्रान ओपशम दिवी। और इस पृथ्वी की लंबे काल में चंद्रमा परिक्रमा करता है। ये सब अनुचर कहलाते हैं। विवर्तेते अहनि चक्रियेव। ये अपने आधारभूत मूल प्राण का अतिक्रमण नहीं करते। आगे आगे पूर्व पूर्व के विश्व रूप का अंतर्भोग करते हुए ये चारों प्रजापति कहे जाते हैं। ये परम प्रजापति रूपी स्वयंभू के गर्भ में रहते हैं। अतः सबकी इसमें आहुति हो जाने के कारण स्वयंभू रूप यह अकेला ही विश्व सिद्ध होता है। मध्य में पड़े हुओं का मूल से ग्रहण हो जाता है। तन्मध्य पति तस्त दहनेन ग्रह्यते। इस न्याय के अनुसार सबको अपने गर्भ में लिए हुए अकेला स्वयंभू मंडल ही रहता है। अतः एव सातों लोकों के एक मूर्ति भाव होने के कारण सप्त वितस्ती काय यह ब्रह्मा आधिकारिक ईश्वर है। भगवान वेदव्यास ने अपने सूत्र में कहा है, यावद्धिकार मव स्थिति राधिकारी काणाम। अर्थात जो अधिकारी अधिकार लेकर आते हैं, वे जब तक रहते हैं तब तक अपने पूर्ण अधिकार के साथ ही रहते हैं। पौराणिक इस ब्रह्मा के 4 मुख बताते हैं। उधर्व मूलो अवाक्षाक एशो अश्वत्थ सनातन है तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवा मृत मुच्यते। श्रुति के अनुसार महाविश्वेश्वर का शरीर रूप यह अश्वत्थ वृक्ष अमृत ब्रह्म और शुक्र, इन तीनों से 3 स्तर वाला जाना जाता है। उनमें अव्यय अक्षर और क्षर ये तीनों पुरुषों के जो पुरुष भाव हैं वह पहला स्तर है। इसको अमृत कहते हैं। प्राण आप वाक अन्न और अन्नाद ये 5 प्रकृति सृष्टि की योनि है। यह दूसरा स्तर है। यही सारे विकारों को उत्पन्न करता है। उत्पत्ति प्रतिष्ठा और स्थिति लक्षण ब्रह्म यही है। इसके अतिरिक्त वाक आप और अग्नि ये 3 सृष्टि के रेत शुक्र कहलाते हैं। उनमें यह वाक शुक्र 5 ब्रह्मों से जुड़ा हुआ त्रिपुरुषों का एक पुरुष रूप ब्रह्मा नाम का प्रजापति है। वह प्राण आदि के द्वारा 5 प्रकार की विश्व की पंचमुखी सृष्टि का फैलाव करता है। प्राण के मुख से प्राणमयी अप के मुख से
आपोमयी जलमयी सृष्टि होती है। वाक के मुख से वांगमयी सृष्टि होती है। अन्न और अन्नाद के मुख से अन्नाद और अन्नमयी सृष्टि होती है। इसीलिए पंचमुख वाला विश्व का सृष्टा ब्रह्म कहलाने लगता है। यही 5 देवता दर्श, अमावस्या और पूर्णिमा से युक्त कामप्र नाम के यज्ञ करते हुए सब उत्पन्न करते हैं। पच्चीकरण की प्रक्रिया यह है कि प्रत्येक प्राण के आधे का चतुर्थांश तो दूसरों में जाता है और आधा अपने आप में रहता है। यह पच्चीकृत प्राण कहलाता है। इसी तरह से आप वाक, अन्न और अन्नाद, इनमें भी पच्चीकरण समझना चाहिए। ये मिलकर 25 हो जाते हैं। उनके रूप तांड्य श्रुति में सुने जाते हैं। तप, ब्रह्म, ईरा, अमृत, विष्टि, भूत, भविष्य, ऋतु, आर्तव, बल, सत्य, रित, ओज, त्रिषा, अहोरात, अपचिति, यश, अग्नि, भग, आशा, उर्क, वाक, प्राण, एपान और मृत्यु, ये सारे भाव विश्व के सृष्टि करने वाले सत्र में विश्व सृष्टा नाम से कहे जाते हैं। इनमें सोम की आहुति होने के कारण अचानक प्रज्वलित होकर यह हिरण्यगर्भ भूतपति ही सबसे पहले पैदा हुआ। विश्व सृष्टा के सत्र रूप यज्ञ से सबसे पहले हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति संभव हुई है। जैसा कि तांड्य श्रुति का वचन है, विश्वश्रुतः प्रथमः सतत्रयमाशत् सहस्र समं प्रसूवे न्यन्तः तेह यज्ञे भुवनस्य गोपा हिरण्मयः शकुनो ब्रह्म नाम। विश्व का सृष्टा ब्रह्ममय होने के कारण यह हिरण्य ब्रह्म कहलाता है। शकुन नाम पक्षी का है। अन्यत्र भी वेद वचन है। एकः सुपर्णः सह समुद्रमा विवेश स द्वंद्व विश्वम भुवनम विचष्टे तम पाकेन मनसाय पश्यमंती तस्तम माता रेडी स उ रेडी मातरम। धो पिता रूप प्राण है, वह इस सृष्टि रूप माता को चाट रहा है, वाणी से रस को अपने आप में ग्रहण कर रहा है, यह अर्थ है। और माता यह पृथ्वी वाक है, इस सुपर्ण रूप सूर्य को चाट रही है, अर्थात प्राण रूप रस को अपने आप में ले जा रही है। इस हिरण्य में प्राण को अत्यंत पास में पृथ्वी के अध्यात्म भाव में हृदय में मैंने देखा है। वह निश्चित ही पंचजन रूप वाणी के द्वारा विश्व सृष्टा के द्वारा जिसका रूप बना है, ऐसा हिरण्य में सुपर्ण समुद्र के भीतर रहने वाला तपता रहता है। या रोचने पश्चात सूर्यस्य याश्चावस्तादु प्रतिष्ठन्त आप है। यह वेद में कहा गया है, ज्योति ही हिरण्य रूप है, उससे ही ज्योतिमान होकर यह हिरण्य में पुरुष तपता रहता है। इसीलिए अग्नि स्वरूप यह महेश्वर कहलाता है। वो जिसके गर्भ में रहता है, ऐसे समुद्र के द्वारा घर बनाकर यह विष्णु पंचजनों के द्वारा विश्व सृष्टा के द्वारा रूप धारण करता है। उस विष्णु के साथ गर्भित होता हुआ यह पंचजन प्राण रूप ऐसा विश्व सृज ब्रह्म सबको अपने भीतर आत्मसात करता हुआ विश्व का सर्जन करता है। 4 प्रकार की इसकी सृष्टि बनती है। प्राण से वेद की सृष्टि, अप से लोक की, वाक से देव की और अन्नाद तथा अन्न से धर्म की सृष्टि। इनमें अन्न और अन्नाद यद्यपि अलग अलग हैं, तो भी अविनाभाव में रहने के कारण एक दूसरे के बिना सृष्टि नहीं कर सकते। अत्ता और अन्न के आख्यान में अत्ता ही बाकी बचता है, अन्न नहीं। इस लोक में देखे हुए भाव को ही श्रुति भी बता रही है। यह अन्नाद अग्नि रुद्र है, इसीलिए अग्निर्वा रुद्र ऐसा वेद वचन हुआ है। उससे अन्न रूप के लेने के कारण पौराणिक लोग कहते हैं, रुद्र ने इसका 5वां मुख काट दिया, उससे यह ब्रह्मा चतुर्मुख बन गया और विश्व सृष्टि के प्राणमयी, आपमयी, वांगमयी पदार्थ बनते हैं। इसके अतिरिक्त इस विश्व में कहीं कोई सृष्टि बाकी नहीं बचती।